समय देखने को मिल रहा है बाजार में आईटी के ऊपर भारी दबाव है, जबकि कल आईटी बहुत तेज चला था सेक्टर। इन्फोसिस में अच्छी खासी तेजी आई थी, एचसीएल टेक में अच्छी खासी तेजी थी, टीसीएस में थी। लेकिन आज उतना ही ज्यादा गिरा हुआ दिख रहा है आईटी इंडेक्स। सर, आईटी इंडेक्स को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और आईटी पर ये दबाव क्यों? आईटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे, सीएनएक्स आईटी इंडेक्स अभी तक डाउन ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड में है। तो जब भी सपोर्ट के पास आएगा तो ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर आपको हम्म। एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी जो नए वहाँ पे यूएस में आए हैं ट्रम्प, उनका फिनोमिना है कि अमेरिकन फर्स्ट, ये फिलोसफी पे वो ज्यादा बिलीव करते हैं। तो वो हम लोग का जो आईटी सेक्टर, आईटी से ज्यादा एक्सपोर्ट, मतलब ज्यादा यूएस से ही हम लोग को रिलेटेड है। तो जी। क्या वो नया रूल्स एंड रेगुलेशन लाएंगे, क्या नया टैक्स स्ट्रक्चर लाएंगे, उसके ऊपर फिर देखा जाएगा कि आईटी सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है। तो वो एक थोड़ा सा आईटी सेक्टर दावा में हो सकता है थोड़े दिनों के लिए। तो एक बार पूरा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद पता चलेगा कि क्या होगा। जी। अगर काफी सर, बैंकिंग अभी के सेक्टर आप देख, जी हाँ, या जी बैंकिंग सेक्टर आप देखें तो वो थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो अच्छे बैंकिंग स्टॉक, ऐसे ऐसे जैसे स्टॉक है, अच्छे बैंकिंग स्टॉक को स्टॉक एसआईपी करना चालू करे तो वो बेटर होगा। जी। सर, बैंकिंग स्टॉक्स पे अगर बात करें, जैसा आपने बताया कि वो ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है इस समय निफ्टी को, तो मैं वैसे पूछना चाहती थी, आईटी में अगर फोकस रखना हो तो किन स्टॉक्स पर रखें? बट आईटी और बैंकिंग दोनों की ही बात करते हैं सर। आईटी की पहले बात कर लेते हैं। इस समय किन स्टॉक्स पर फोकस रखना बेहतर होगा आईटी में? अब परसिस्टेंट है, टीसीएस है, ये दो स्टॉक्स जो है, ये दो अच्छे लग रहे हैं मुझे हम्म। टेक्निकली। विप्रो भी अच्छा लग रहा है टेक्निकली। तो है जी। काफी स्टॉक है आईटी में, ध्यान रख सकते हैं। मगर वही याद रखना है कि शॉर्ट टर्म के अगर आप पर्सपेक्टिव के लेके चले तो यहाँ हम्म। पे सबको डिसअपॉइंटमेंट ही दिखेगा। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखे तो वो बेटर रहेगा। जी। सर, बैंकिंग स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। बैंकिंग के लिए सबसे पहले तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बैंक निफ्टी की आज जो स्थिति है, उसके बाद बैंक निफ्टी को स्पेसिफिकली लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं? बैंक निफ्टी का अगर आप अगर बोले कि 51,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि लिए आप देखें टोटल साइडवेज हो चुका है। हम्म। इतना डीप करेक्शन नहीं दिया है जितना निफ्टी ने दिया है। तो जब भी सपोर्ट के पास आएगा 51,500 के आसपास, तो अच्छे स्टॉक्स एक्सिस एंड आईसीआईसी, ये दो मैं प्रिफर करता हूँ। ऐसे हालात में हमें अच्छे स्टॉक के साथ ही रहना जरूरी है, वो जी। एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी सर, पीएसयू बैंक्स की हालत कैसी नजर आ रही है इस समय? पीएसयू बैंक्स में दाव लगाना सही होगा? हाँ, पीएसयू में बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, दो जो स्टॉक है वो बेटर दिखते हैं। और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी इतना खराब नहीं हुआ है। तो जी। उसमें भी आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। जी। सर, आपने बताया कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दो स्टॉक्स अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से आपकी पिक हम जानना चाहें कि किस पर दाव लगाना चाहिए, तो कौन सी होगी और क्यों? बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। टेक्निकली अगर देखें तो कंसोलिडेशन से बाहर आया है, और वापस पुल बैक के आसपास जब आएगा तो उसमें पोजीशन बना सकते हैं।